नमस्कार, मैं हूं कृतिका और देश का सबसे भरोसेमंद चैनल डीडी न्यूज पर लेकर हाजिर हूं आपका अपना पसंदीदा शो खबरों का सरपंच न्यूज पंच। और इस कार्यक्रम के जरिए हम आप तक हर रोज वो तमाम खबरें पहुंचाते हैं जिन पर रहती है हम सभी की नजर, क्योंकि न्यूज पंच में सिर्फ खबर नहीं होती बल्कि होती है हर खबर की पूरी पड़ताल। तथ्यों और आंकड़ों के जरिए आपको समझाते हैं खबर का हर एक बिंदु। और आज न्यूज पंच के जरिए जिन प्रमुख खबरों की करेंगे हम विस्तार से बात, जानेंगे लेटेस्ट अपडेट अपने संवाददाताओं से। सबसे पहले एक नजर उन प्रमुख खबरों पर। तो आज सबसे पहले और प्रमुख खबर बात होगी जीएसटी को लेकर। जी हां, जहां त्योहारी सीजन और इस त्योहारी सीजन में ग्राहकों की चांदी होने वाली है, क्योंकि जीएसटी के दाम इस समय घटाए गए हैं जो उसका रेट है। लेकिन रेट घटाने के बाद में किस वस्तु पर, किस सामान पर, किस चीज पर कितना इसका असर पड़ेगा, कितने % इसको घटाया गया है, बताएंगे आपको विस्तार से। लेकिन इसके साथ ही जो दूसरी प्रमुख खबर वो बिहार से जुड़ी हुई है, जहां आपको बता दें कि बिहार में माफी पर विपक्ष की बोलती बंद है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी मां के लिए जिस तरीके से अपमानजनक और अभद्र टिप्पणी की गई, उसको लेकर लगातार एनडीए की तरफ से आज बिहार बंद का आह्वान किया गया है। क्योंकि जब से ये वीडियो सामने आया, जो अभद्र टिप्पणी की गई, उसके बाद से लेकर अभी तक कांग्रेस और आरजेडी की तरफ से किसी प्रकार का कोई बयान उस पर नहीं दिया गया, ना ही किसी प्रकार की कोई माफी मांगी गई है। ऐसे में सवाल ये उठते हैं कि क्या इस पूरे मामले पर विपक्ष की बोलती बंद हो चुकी है? क्योंकि वैसे तो विपक्ष की तरफ से वोट आधिकारिक यात्रा निकाली जा रही है, वोट लिस्ट को लेकर के यात्रा निकाली जा रही है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ इस मुद्दे पर बोलती बंद विपक्ष की नजर आ रही है। तो इस खबर को लेकर भी जानेंगे लेटेस्ट अपडेट अपने संवाददाताओं से। लेकिन सबसे पहले शुरुआत कर लेते हैं आज की, अभी की सबसे पहली और महत्वपूर्ण खबर के साथ, जो सबसे जरूरी खबर है, आप सभी से जुड़ी हुई है महत्वपूर्ण खबर है। दरअसल देश के हर मिडिल क्लास से ये खबर जुड़ी हुई है, क्योंकि ये हर परिवार के लिए खुशी की खबर है। परिवार का मुख्य व्यक्ति खुश है कि घर का इंतजाम करना अब उसके लिए आसान हो गया है। महिला खुश है कि रसोई के लिए रोजमर्रा की जो जरूरतों के कई सामान हैं वो सस्ते हो गए हैं। युवा खुश है कि बाइक अब सस्ती हो गई है जो पापा के बजट में आसानी से आ जाएगी। तो वहीं घर के बुजुर्ग इसलिए खुश हैं कि दवाओं का खर्च कम हो जाएगा और साथ ही इंश्योरेंस प्रीमियम भी सस्ता पड़ेगा। कुल मिलाकर देश का हर मिडिल क्लास इस समय खुश है कि सरकार ने जो वादा किया वो पूरा किया है। दरअसल जीएसटी काउंसिल की मीटिंग के बाद कई चीजों पर जीएसटी दरों को घटाया गया है, जिससे कई सामान सस्ते हो गए। और खास बात यह है कि ये बहुत जल्द लागू भी हो जाएंगे। यानी इस बार की दिवाली के त्योहार पर खर्च नहीं बल्कि बचत होगी। आखिर कौन कौन सी चीजें सस्ती हुई हैं बताएंगे आपको, साथ ही करेंगे चर्चा अपने संवाददाता से। लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं मिडिल क्लास की दिवाली होगी जगमग। तो दिवाली से पहले ही सरकार की तरफ से ये बोनस दिया गया है और दिवाली पर सरकार का ये बम्पर बोनस, जहां मिडिल क्लास की बल्ले बल्ले हो चुकी है। कई सारी चीजों पर जो जीएसटी के जो दरें हैं वो घटाई गई है, जिससे सीधा असर पड़ेगा उनकी जेब पर, लोअर मिडिल क्लास को, जिसके जरिए सीधे तौर पर हम देखें तो राहत मिली है। नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी रिफॉर्म का ऐलान किया गया है सरकार की तरफ से। जीएसटी काउंसिल की जो बैठक हुई थी, 56वीं बैठक, उसके बाद ये ऐलान किया गया। साथ ही रोजमर्रा की चीजों से जीएसटी का जो दर है, जो रेट है, उसे घटाया गया है। जीएसटी काउंसिल की 56वीं अहम बैठक हुई और इस बैठक में कई सारे महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं। आपको बता दें कि इसमें सीधे तौर पर 2 टैक्स स्लैब को मंजूरी दी गई है। 2 टैक्स स्लैब यानी कि एक 5% और एक 18%। और आगामी जो 22 सितंबर है, यानी कि नवरात्रि का पहला दिन, जब ये टैक्स स्लैब जो है वो लागू हो जाएंगे, यानी कि जो सामान आपको मिलेगा वो सस्ता मिलेगा। कई सामान शून्य टैक्स स्लैब में शामिल कर दिए गए हैं, जिन पर 5% टैक्स था, 18% था। उनमें कई सामान ऐसे हैं जिन पर अब शून्य होगा। यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी हाल ही में 15 अगस्त को जो लाल किले की प्राचीर से वादा किया था नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी रिफॉर्म का, वो वादा पूरा किया है। और इससे कहीं ना कहीं मिडिल क्लास को सीधे तौर पर काफी राहत पड़ी है। लेकिन आखिर नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी रिफॉर्म को लेकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस ऐलान के बाद में क्या कुछ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर कहा है, वो आपको दिखाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीधे तौर पर लिखा कि अपने स्वतंत्रता दिवस भाषण के दौरान मैंने जीएसटी में अगली पीढ़ी के सुधार लाने के हमारे इरादे के बारे में बात की थी। कि इसके बाद में उन्होंने लिखा कि केंद्र सरकार ने व्यापक जीएसटी दरों को युक्तिगत बनाने और प्रक्रियागत सुधारों के लिए एक विस्तृत प्रस्ताव तैयार किया था।
जिसका उद्देश्य आम आदमी के जीवन को आसान बनाना और अर्थव्यवस्था को मजबूत करना है। ये तमाम बातें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने इस पोस्ट में लिखी है। इसके बाद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने पोस्ट में आगे लिखा कि ये बताते हुए उन्हें खुशी हो रही है कि जीएसटी काउंसिल, जिसमें केंद्र और राज्य शामिल हैं, उन्होंने सामूहिक रूप से केंद्र सरकार द्वारा जीएसटी दरों में कटौती और सुधारों पर प्रस्तुत प्रस्तावों पर सहमति व्यक्त की है, जिससे आम आदमी, किसान, एमएसएमई, मध्यम वर्ग, महिलाओं और युवाओं को लाभ होगा। व्यापक सुधार हमारे नागरिकों के जीवन को बेहतर बनाएंगे और सभी के लिए, विशेष रूप से छोटे व्यापारियों और व्यवसायों के लिए व्यापार करने में आसानी सुनिश्चित करेंगे। तो ये तमाम बातें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की। दरअसल आपको याद होगा कि प्रधानमंत्री ने लाल किले की प्राचीर से ये बात का जिक्र किया था कि हम बहुत जल्द ही नए नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी रिफॉर्म को लेकर के तैयारियां कर रहे हैं, जिसका ऐलान बीते कल किया गया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में ये अहम बैठक हो रही थी और इस बैठक के बाद में ये निर्णय लिए गए। आखिर रोज के खर्चे अब किस तरीके से सस्ते होते हुए नजर आएंगे, एक नजर उस पर डालते हैं विस्तार से, जिसमें सबसे पहले आपको बता दें कि रोज के खर्चे सस्ते होंगे, जिसमें 22 सितंबर से दिवाली गिफ्ट है और जीएसटी स्लैब 5% डेली बचत होगी, जिसमें मक्खन, घी, चीज, डेयरी प्रोडक्ट जो कि 12% से 5% कर दिए गए। हेयर ऑयल है, शैम्पू है, टूथपेस्ट और शेविंग क्रीम, जिन पे पहले 18% जीएसटी लगता था, अब उन पे 5% लगेगा। और पहले से पैक की हुई नमकीन, भुजिया, जो नमकीन आती है मार्केट में, उसमें पहले 12% टैक्स लगता था जीएसटी और उसके बाद में अब 5% जीएसटी लगेगा। बर्तन जो हम रोजमर्रा में इस्तेमाल करते हैं, जिन पे 12% पहले लगता था, अब 5%। इसके साथ ही आपको बता दें कि फीडिंग बोतल और बच्चों के जो नैपकिन है, डायपर्स हैं, उन पर भी बदलाव किए गए। 12% से 5% जीएसटी किया गया। सिलाई मशीन और उसके पार्ट्स पे भी 12 से 5% जीएसटी किया गया है। इसके साथ ही अब बात करते हैं गाड़ियों को लेकर के, जहां गाड़ियों के सामान की अगर हम बात करें तो वो भी सस्ता हो रहा है। और सेहत के ख्याल की अगर हम बात करें तो आपका लाइफ इंश्योरेंस के जो आप प्रीमियम देते हैं हर साल, वो भी सस्ता हो रहा है, क्योंकि व्यक्तिगत स्वास्थ्य और जीवन बीमा 18% था पहले, लेकिन अब इसे 0 कर दिया गया है। थर्मामीटर जो आज की तारीख में अगर हम देखें तो हर घर में पाया जाता है, 18% से 5% उस पर कर दिया गया है। अगर ऑटोमोबाइल्स की बात करें तो पेट्रोल, एलपीजी, सीएनजी कारें जो है, जो कि 1200 सीसी से कम है, उन पर 28% की बजाय अब जीएसटी जो है वो 18% होगा। मोटरसाइकिल जो 350 सीसी से और उससे कम है, उन पर भी जीएसटी 28 से अब 18% कर दिया गया है। तो ये तमाम वो चीजें हम आपको बता रहे हैं जो इस वक्त सस्ती हो रही है। हमारे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ गए हैं ताजा अपडेट के साथ, सीधा उनका रुख करेंगे। अजय मिश्र इस वक्त जुड़ रहे हैं। अजय, कुल मिलाकर अगर हम देखें तो दिवाली से पहले ही मिडिल क्लास को, देश की आम जनता को ये बोनस सरकार की तरफ से दिया गया है। और जो हम हर बार कहते हैं ना कि दिवाली आ रही है, कई सारे त्योहार हैं, खर्चा होने वाला है, लेकिन अब ये खर्चे के साथ साथ बचत भी होगी इस बार। नहीं, ये फौरी तौर पर आपको दिखाई दे सकता है कि नवरात्र के पहले दिन और दिवाली का एक बहुत बड़ा तोहफा जरूर मिला है, लेकिन ये जो रिफॉर्म है वो लंबे समय के लिए रिफॉर्म है। आपको याद होगा जब 2017 में इसको लॉन्च किया गया था तो गुड एंड सिंपल टैक्स कहा गया था इसको, और वाकई अब ये गुड एंड सिंपल टैक्स होने के राह पर ये जो पूरा जीएसटी रिफॉर्म है वो जा रहा है। केवल 2 जो स्ट्रक्चर्स हैं, आप समझिए कि जो एसेंशियल आइटम्स हैं और जो मोटे तौर पर जो सर्विसेज हैं 18 और 5% का, और उसके बाद डीमेरिट गुड का 40%। ये पूरा जो अप्रोच है उसमें ये सबसे बड़ी बात ये है प्रीतिका की जितने भी जीएसटी काउंसिल के मेंबर्स हैं, मतलब किसी भी राज्य की तरफ से किसी भी जो मूव है या किसी भी डिसीजन का विरोध नहीं किया गया। आप समझिए कि यूनानिमसली सारे के सारे सदस्यों ने मिलकर के इस बात को स्वीकार किया है कि देश के विकास के लिए अगर जीएसटी रिफॉर्म करना है तो सभी को साथ मिलकर के काम करना होगा, और वित्त मंत्रालय सभी को साथ लेकर के चलने में कामयाब रहा है। तो एक तरफ ये जहां लोगों के जेब पर खर्च कम करेगा, तो वो पूरे इकोनॉमी में एक तरह से कंजम्पशन को बढ़ावा देगा, इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा देगा, क्योंकि जो इन्वेस्टर हैं वो चाहते हैं कि प्रेडिक्टेबल टैक्स पॉलिसीज हो, और उसका फायदा आपको आने वाले दिनों में अर्थव्यवस्था पर दिखाई दे सकता है। जीडीपी के ग्रोथ के मामले में भी कहा जा रहा है कि इसका पॉजिटिव असर पड़ेगा। वित्त मंत्री ने स्पष्ट तौर पर कहा कि इसका टैरिफ से कोई लेना देना नहीं है। ये रिफॉर्म हम 1 साल से लगातार इस पर काम कर रहे थे, जीएम का गठन पहले ही हो चुका था, डिसीजन सही वक्त पर लिया गया है। और ये जो दिवाली और नवरात्र का मौसम है, वाकई जो कंज्यूमर्स हैं उनके लिहाज से
काफी एक आकर्षक साबित होने जा रहा है। देखिए अजय, इसको लेकर काफी लंबे समय से मांग भी लगातार की जा रही थी कि जो डेयरी प्रोडक्ट्स हैं उन पर जीएसटी नहीं लगना चाहिए, और अगर लग रहा है तो कम होना चाहिए। या जो बच्चों के जरूरत के सामान हैं, बच्चों के नैपकिन्स हैं, दूध की बोतल्स हैं, ये हर घर में बहुत जरूरी है जिस घर में छोटे बच्चे हैं। और जरूरी नहीं है कि उस परिवार की आर्थिक हालात बहुत अच्छे हों। कई परिवार ऐसे हैं जो बच्चे की दूध की बोतल लेने खरीदने पर भी काफी उन्हें सोचना पड़ता है। यानी कि सीधे तौर पर जो लोअर मिडिल क्लास है उस पर सरकार ने फोकस किया है, और जो मांगे लगातार लंबे समय से चल रही थी, हेल्थ से जुड़ी जो मांगे थी, उन तमाम मांगों को पूरा किया। साथ ही प्रधानमंत्री ने जो वादा किया उस वादे को भी पूरा किया गया। बिल्कुल सही कहा आपने, और इसीलिए 400 से ज्यादा आइटम्स जो कि हमारे रोजमर्रा के जीवन में इस्तेमाल होते हैं, या तो उन पर जीएसटी शून्य कर दिया गया है या फिर उनको 5% के दायरे में है। तो आप समझिए कि ज्यादातर जो वस्तुएं हैं वो 5% के दायरे में आएंगी, जो कि डेली एसेंशियल्स है। और बिल्कुल आदमी को सोचने की जरूरत तब नहीं पड़ेगी कि जीएसटी की वजह से उनके 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 जो एक्सपेंडिचर प्लान है उस पर कोई असर नहीं पड़ेगा। दूसरा वर्ग है कृतिका, जो मध्यम वर्ग है, जो कि एस्पिरेशनल कहा जाता है, जो एसी खरीदने की कोशिश कर रहा था, उसको 28% थोड़ा सा अखर रहा था। जब कोई टेलीविजन खरीदने जाता था तो 28% अखर रहा था, लेकिन अब उसको 18% में ला करके बिल्कुल एक तरह से यूनिफॉर्म कर दिया गया है कि अब उसमें भी सोचने की जरूरत नहीं, 18% का टैक्स दीजिए। और जितने भी जो मिडिल क्लास जिस पे एस्पायर करता है कि भाई आपको गाड़ियां खरीदनी है, छोटी गाड़ियां खरीदनी है, वो आपको सोचिए 10% अब सस्ती मिलेंगी, तो कितना बड़ा बूस्ट आपको ऑटोमोबाइल सेक्टर में मिलेगा। तो लेबर इंटेंसिव सेक्टर्स में इसी तरह से जो एमएसएमई के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, फुटवेयर सस्ते होंगे, लेदर सस्ता होगा, गारमेंट्स जिसमें सबसे ज्यादा लोग काम करते हैं वो सस्ते हो जाएंगे, क्योंकि सिंप्लीफाई किया गया है। पहले थोड़ा सा पेचीदा हो जाता था कि अलग अलग फाइबर के लिए अलग अलग एजेसन कोड हुआ करते थे, जिससे लोगों को मुश्किलें होती थी समझने में कि क्या है। इसी तरह से अगर फूड प्रोडक्ट्स पे बात करिए तो एक बहुत ही फेमस जो ये था कि पॉपकॉर्न है या पैकेज पॉपकॉर्न है या चॉकलेट पॉपकॉर्न है, उस पर अलग अलग आपको जीएसटी देना पड़ता था। अब इस तरह की कोई विसंगतियां नहीं रह जाएंगी, आप आराम से पूरे फूड प्रोसेसिंग सेक्टर को आप 5% कैटेगरी में रख सकते हैं। जितने भी एस्पिरेशन और अप्लायंसेज हैं उनको आप 18% की कैटेगरी में रख सकते हैं, और सीधे सीधे जो सुपर लग्जरी गुड्स हैं उनको आप 40% की कैटेगरी में रख करके अपने अपने सारे प्लान्स बना सकते हैं। तो ये जो सिंप्लीफिकेशन है वो पूरा का पूरा एमएसएमई सेक्टर के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, और पूरी इकोनॉमी की रीढ़ माना जाता है एमएसएमई सेक्टर, जिसमें 90% से ज्यादा उद्यमी शामिल हैं। उनको ये फायदा होने की उम्मीद है कि वो और भी ज्यादा सरल प्रोसेस के अंदर आएंगे। जो हमने देखा है कि 2.25 लाख करोड़ रुपए का जीएसटी संग्रह है, एक्सपर्ट मानते हैं कि 2 लाख करोड़ रुपए के आसपास ऑन एन एवरेज जल्दी ही पहुंच सकता है। इसके साथ ही एक आखिरी सवाल अजय और आपसे लेना चाहेंगे, क्योंकि दिवाली एक साथ अगर हम देखें तो 22 तारीख से त्योहारों की भी शुरुआत हो रही है। नवरात्रि का पहला दिन है, फिर उसके बाद में एक के बाद एक कई सारे त्योहार भी पड़ेंगे। ऐसे में आज जो वेबसाइट्स हैं, चाहे वो अमेजोन की बात करें या मिंत्रा की बात करें, फ्लिपकार्ट की बात करें, उन सभी पर बिजनेस भी काफी ज्यादा होता हुआ नजर आता है। और अब जब दाम कम हो गए तो बिजनेस और भी बढ़ेगा, और साथ ही जो ये तमाम वेबसाइट्स हैं वो अपनी अपनी सेल भी लगाती हैं, तो उससे आम जनजीवन को काफी राहत भी पड़ेगी, सेल भी मिलेगी और साथ ही डबल डिस्काउंट। तो आप इसको इस तरह से देख सकते हैं कि पहले से दिवाली डिस्काउंट तो मिलते ही थे, क्योंकि दिवाली, दशहरा, धनतेरस एक ऐसा मौसम होता है जिसमें आप एक दिन में 15,000 करोड़ 20,000 करोड़ रुपए की खरीदारी सोचते हैं और बिग सेल्स लेकर के आते हैं। तो बाजार कंपटीशन से चलता है, कंपटीशन की वजह से जो उपभोक्ताओं का फायदा पहले मिल रहा था वो तो मिलेगा ही, लेकिन अब जो इंडस्ट्री है वो और ज्यादा कॉम्पिटेटिव प्राइसेस को लेकर के आने में सक्षम होगी, और उसी का फायदा आपको लगता है कि डबल बोनांजा जिसको आप कह रही हैं, उनके पास ज्यादा ऑप्शंस होंगे देने के लिए, क्योंकि उनकी रिलीफ ऑलरेडी 7 से 10% अगर रिलीफ इंडस्ट्री को मिल जाती है, तो मुझे नहीं लगता है कि वो अपने पास इसको रिटेन करना चाहेंगे, क्योंकि एक सभी लोग यही सोच रहे हैं कि क्या इसका फायदा आम आदमी को पास ऑन किया जाएगा या नहीं। तो पहली बात तो सरकार को आश्वस्त किया है इंडस्ट्री ने, और इंडस्ट्री खुद के ये हित में रहेगा कि अगर वो इसको पास ऑन करते हैं तो उनका सेल्स बढ़ेगा, और उनके जो टर्नओवर के जो फिगर्स हैं उस पर भी सकारात्मक असर पड़ेगा। तो आपने बिल्कुल सही कहा, जीएसटी का फायदा और उसके साथ जो डिस्काउंट्स हैं वो जो भोगता है इस त्योहारी सीजन में आपको काफी आकर्षक डील्स देने जा रहे हैं। तो कैश अगर आपके पास है तो थोड़ा सा वेट कीजिए, 22 तारीख तक का प्लानिंग करते रहिए, और उसके बाद अगर आप स्मार्ट हैं तो आपको शायद बेहतर डील मिल जाएगी इस बार। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अजय, तमाम जानकारी और अपडेट्स हमारे साथ साझा करने के लिए, इस खबर से जुड़े। और अब हर कोई व्यक्ति इस वक्त मिडिल क्लास का जो व्यक्ति है वो इंतजार कर रहा है कि जैसे जैसे त्योहार नजदीक आएंगे तो उसकी शॉपिंग भी चालू हो जाएगी, और बचत तो इस बार इन त्योहारों पर होनी भी तय है। इसी बीच न्यूज पंच रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए हमारे साथ।
सुनो, एक अच्छी इंश्योरेंस पॉलिसी एआई से पूछते हैं। एक ऐसी पॉलिसी जिसमें प्रीमियम पेमेंट हो लिमिटेड पर इनकम आती रहे लाइफ टाइम। LIC का जीवन उत्सव। एक ऐसी पॉलिसी जो दे होल लाइफ इंश्योरेंस कवर भी। LIC का जीवन उत्सव। वाओ, चलो तो LIC की जीवन उत्सव पॉलिसी ही लेते हैं। मैं भी तुमसे यही कह रही थी, LIC का जीवन उत्सव। लाइफ टाइम सेलिब्रेशन मनाइए LIC के जीवन उत्सव के साथ। फ्यूचर सेट है। वीडियो लाइक करने के पैसे मिलेंगे। सो इजी। अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का न्यूज पंच में। अब रुक करते हैं हमारी अगली महत्वपूर्ण खबर का और बात करते हैं अब बिहार की, जहां हाल ही में विधानसभा के चुनाव होने हैं, लेकिन उससे पहले बिहार में सियासी पारा एकदम हाई है। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी मां के खिलाफ दरभंगा में वोटर अधिकार यात्रा के दौरान की गई अपमानजनक अभद्र टिप्पणी के विरोध में आज एनडीए ने बिहार में बंद बुलाया है और यह बंद सुबह 7 बजे से दोपहर 12 बजे तक रहेगा। हालांकि इमरजेंसी सेवाओं पर इस बंद का कोई असर नहीं होगा। साथ ही आपको यह भी बता दें कि इस विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व भारतीय जनता पार्टी की महिला मोर्चा कर रही है। अलग अलग जगह से विरोध प्रदर्शन की कई सारी तस्वीरें भी सामने आई हैं। दरअसल जो अभद्र टिप्पणी की गई थी उसको लेकर कांग्रेस और आरजेडी ने अभी तक ना तो माफी मांगी है और ना ही किसी प्रकार का कोई अफसोस जताया है। तो क्या माना जाए कि इस मुद्दे पर विपक्ष की बोलती अब बंद हो चुकी है और उसके पास बोलने के लिए कुछ भी नहीं है? करेंगे चर्चा अपने संवाददाताओं से और जानेंगे लेटेस्ट अपडेट, लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं अपमान पर एनडीए का हल्ला बोल। तो जी हां, जिस तरीके से गाली गलौज की गई और सबसे पहले आपको ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं जहां अपमान पर हल्ला बोल और एनडीए की तरफ से ये विरोध इस वक्त किया जा रहा है। बिहार में बंद का भी आह्वान किया गया। आज सुबह 7 बजे से लेकर के 12 बजे तक बंद का ये असर देखने को मिलेगा और इस दौरान की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। इसका पूरा नेतृत्व किया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी के महिला मोर्चा की तरफ से और बंद का असर भी हम आपको दिखा रहे हैं। और लगातार ये कहा जा रहा है कि मां का अपमान नहीं सहेगा बिहार, क्योंकि जब ये बयान दिया गया था उसके बयान के बाद में लगातार भारतीय जनता पार्टी इस बयान का विरोध कर रही है, लेकिन उसके बावजूद भी कांग्रेस और आरजेडी की तरफ से किसी प्रकार का कोई बयान इसको लेकर सामने नहीं आया, ना ही माफी मांगी गई और ना ही अफसोस जताया गया। जिसके बाद में हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार में जब कई सारी सौगातें दी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए, तो इस दौरान उनका दर्द भी झलका और उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि ये वो लोग हैं जो मां और बहन को भी नहीं छोड़ते और इस तरीके की अभद्र गालियां देते हैं। ऐसे में अपमान पर यह हल्ला बोला। सड़क पर मंत्री, विधायक और कार्यकर्ता उतरते हुए आज नजर आए, जिसकी तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई। सीधे तौर पर देखें तो एनडीए में इस वक्त आक्रोश है। सड़क पर मंत्री उतरे हुए हैं, विधायक और कार्यकर्ता, और सीधे तौर पर राहुल और तेजस्वी पर गुस्सा इस वक्त हर किसी का है। बिहार के अंदर लोगों से एकजुट होने की भी अपील वहां पर इस वक्त लगातार की जा रही है। मां के सम्मान में बिहार की बेटियां भी मैदान में। और बीजेपी महिला मोर्चा का इस वक्त इस पूरे विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां पर जो अपशब्द कहे गए उसको लेकर के अगर अलग अलग पार्टियों की हम बात करें तो कई सारी पार्टियां भी इस वक्त इसमें शामिल हो चुकी है, जिसमें खासतौर पर आपको बता दें कि जेडीयू है, LJP-R है और HAM है, LM है, शामिल है, जो कि और साथ ही दोपहर 12 बजे तक ये बंद किया गया है। तो ऐसे में विपक्ष की बोलती बंद है, लेकिन इसके साथ ही कांग्रेस और आरजेडी के शीर्ष नेताओं की ने चुप्पी इस वक्त साधी हुई है। इस पूरे मामले पर किसी प्रकार का कोई बयान नहीं दिया जा रहा। लेकिन साथ ही आपको बता दें कि बंद में भी राहत है, क्योंकि केवल 5 घंटे का ही ये बंद है, सुबह 7 बजे से लेकर दोपहर 12 बजे तक। इमरजेंसी सेवाएं इसमें बाधित बिल्कुल नहीं होंगी। जो इमरजेंसी सेवाएं हैं, जो अस्पताल की सेवाएं हैं, वो चालू रहेंगी। अस्पताल, क्लिनिक, दवा की दुकानें खुली रहेंगी, जिससे कि किसी भी व्यक्ति को कोई परेशानी ना हो। इसके साथ ही एम्बुलेंस जैसी जो आपात सेवाएं हैं वो भी चालू हैं। किराने का सामान और जो तमाम अन्य आवश्यक वस्तुओं की दुकानें हैं वो भी खुली रहेंगी। पेट्रोल पंप खुले रहेंगे, ट्रेन सेवा चालू रहेगी। तो ऐसे में राहत भी है। और इसके साथ ही लेकिन अगर हम देखें तो बिहार बंद से असर भी देखने को मिल रहा है सीधे तौर पर, लेकिन विपक्ष पर इसका कोई असर नहीं हो रहा है। ना तो विपक्ष माफी मांग रहा है इसको लेकर, ना ही किसी प्रकार का कोई अफसोस जताया जा रहा है। तो बिहार में अगर हम देखें तो बंद में भी राहत इस वक्त दी गई है। सीधा रुक करते इस वक्त हमारे साथ हमारे 2 सहयोगी इस वक्त जुड़ रहे हैं। पटना से कुमार आलोक और साथ ही गया से मधुरेश इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सीधा उनका रुख करेंगे। सबसे पहले कुमार आलोक, आपके पास आना चाहेंगे। बंद
का आह्वान तो किया गया, लेकिन इसके साथ ही अगर हम देखें तो बंद का असर बिहार में तो दिख रहा है, लेकिन विपक्ष पर इसका कोई असर नहीं है, क्योंकि विपक्ष ने अभी तक वो अपमानजनक टिप्पणी को लेकर ना तो किसी प्रकार का अफसोस जताया, ना ही माफी मांगी। देखिए, मैं अगर इस बंद की अगर मैं बात करूं तो व्यापक रूप से यहाँ पर बंदी है और स्वतः स्फूर्त है, कोई जबरदस्ती नहीं हो रहा है। जैसे कि आप इतिहास अगर पलटेगी बंद का बिहार में खास करके, तो आरजेडी के बंद को लोग खौफ का एक पर्याय मानते थे, लेकिन यहाँ पर बहुत ही डिसिप्लिन तरीके से बंद का आयोजन किया गया है और खासकर महिलाएं मैदान में हैं और रिक्वेस्ट कर रही हैं कि आप बंद कीजिए। हमारे साथ बहुत सारी एनडीए कार्यकर्ता लोग हैं। आप क्या कहेंगी इस प्रधानमंत्री का जो अपमान किया गया, जिन शब्दों का प्रयोग किया गया? देखिए, मैं कहना चाहती हूँ पूरे बिहार वासियों से लेकर मैं भारतवासियों से कि माँ का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। ये बहुत ही गलत बात है कि आदरणीय राजीव गांधी के मन से, आदरणीय तेजस्वी जी के मन से, राहुल गांधी जी के मन से, तेजस्वी जी के मन से, यशस्वी प्रधानमंत्री, हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं, उनकी माता को अभद्र गालियां दिया गया है। ये बिल्कुल ही गलत बात है। आज पूरे बिहार की एनडीए गठबंधन की नेत्रियां आज रोड पे उतर आई हैं बिहार बंद के लिए। 7 बजे से लेकर 12 बजे तक पूरी तरह से बिहार बंद है और ये अपमान जो माँ का हुआ है, पूरे बिहार की बेटियां हो, माँ हो, बहनें हो, कोई नहीं सहने वाली। तो आप देख रहे हैं महिलाओं का क्या रिएक्शन है, आपसे भी हम जानना चाहेंगे कि आप क्या कहेंगी ऐसे शब्दों का जो प्रयोग किया गया। ये बहुत ही शर्मनाक बात है, जहाँ पे हमारे नेता प्रतिपक्ष, चाहे वो केंद्र के हों या हमारे प्रदेश के हों, दोनों की मौजूदगी में हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र दामोदर जी की माता जी को, स्वर्गीय माता जी, वो अब दुनिया में नहीं है। और दूसरी बात कि वो पॉलिटिकल भी नहीं थी, वो कोई पॉलिटिकल महिला नहीं थी, यहाँ तक कि वो अपने बेटे के साथ भी नहीं रहती थी पीएम आवास में। और ऐसे में उनकी माता जी को उस खुले मंच से गाली दिलवाना, ये बहुत ही शर्मनाक बात है। उन्हें इस बात के लिए माफी मांगनी चाहिए थी, उन्हें शर्मिंदा होना चाहिए था, खेद प्रकट करना चाहिए था, लेकिन वो उस बात पर अड़े हुए हैं। और ये जो अपमानजनक भाषा का प्रयोग उन्होंने किया है, ये सिर्फ उनकी माताजी की बात नहीं है, ये समूचे देश की महिलाओं की बात है। और बिल्कुल कुमार आलोक, क्योंकि जिस तरीके की गालियां दी गई हैं, जी कुमार आलोक, जो गालियां दी गई उस दौरान वो वीडियो भी देखा है हमने, लेकिन वो वीडियो जो गालियां थी वो इतनी अभद्र थी कि हम उनको स्क्रीन पर भी नहीं दिखा सकते और ना ही सुना सकते। लेकिन उसके बावजूद भी कांग्रेस की तरफ से, आरजेडी की तरफ से किसी प्रकार की कोई माफी इसको लेकर नहीं मांगी गई, ना ही कोई अफसोस जताया गया। गया जी से इस वक्त मधुरेश भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मधुरेश, एक तरफ तो आप वोटर आधिकारिक यात्रा निकाल रहे हैं, वोटर की बात कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ इस तरह की गालियां दे रहे हैं और उनको माफी ना मांग करके उनको सपोर्ट भी कर रहे हैं। बिल्कुल, देखिए, राहुल गांधी जब बिहार आए थे तो उन्होंने 1300 किलोमीटर की यात्रा की घोषणा की थी और वोटर अधिकार की बात की थी। इसको लेकर शुरू में देखने को मिला, लेकिन जैसे जैसे राहुल गांधी की यात्रा आगे बढ़ी, वैसे वैसे करके उनके एक एक झूठ खुलने शुरू हुए और चुनाव आयोग ने उनके द्वारा किए गए जितने भी दावे थे उसको लेकर के लगातार खंडन प्रस्तुत करता गया और फैक्ट चेक करता गया। इसको लेकर के धीरे धीरे राहुल गांधी में भी एक डिमोरलाइजेशन आया, कार्यकर्ताओं में भी डिमोरलाइजेशन आया और यही कारण समझा जा रहा है कि जो मंच था वहां से इस तरह की अभद्र टिप्पणी की गई। आप समझ सकते हैं कि कितना निराश हो चुके हैं बिहार में। आज देखिए, कहीं भी सड़कों पे गाड़ियां नहीं चल रही हैं, दुकानें बंद हैं 12 बजे तक के लिए। और जैसा कि बिहार में पहले लालू राज में हुआ करता था, बंद होते थे, जबरदस्ती कराए जाते थे और रोके जाते थे, ऐसा कुछ भी नहीं है। दुकानदार स्वतः खुद बंद कर रहे हैं। जो इमरजेंसी सेवाएं हैं उनको कहीं ठीक है, आम लोगों को परेशानी ना हो इसका पूरा ख्याल रखा जा रहा है। तो आप देखिए कितना डिफरेंस है दोनों बंद में, और लोगों का खुद मोटिवेशन है जी, में खुद एग्रेशन है इस गाली गलौज को। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया कुमार आलोक और साथी मधुरेश, आपका तमाम जानकारी और अपडेट्स हमारे साथ साझा करने के लिए। बिहार से जुड़ी हुई हर एक अपडेट आप हम तक लगातार पहुंचाते रहिएगा। तो कुल मिलाकर ये कोई जिस तरीके से जो गाली गलौज की गई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी माताजी के खिलाफ, वो वाकई बेहद शर्मनाक है। लेकिन
इसके बावजूद भी विपक्ष की इस पर बोलती बंद है, क्योंकि विपक्ष की तरफ से खासतौर पर कांग्रेस और आरजेडी की तरफ से किसी प्रकार का कोई बयान, कोई माफीनामा या कोई अफसोस इस पूरे मामले को लेकर नहीं जताया गया। हालांकि ये कोई पहली बार नहीं है जब प्रधानमंत्री के खिलाफ इस तरह की अपमानजनक टिप्पणी की गई हो। इससे पहले भी बहुत सारी बातें प्रधानमंत्री के खिलाफ और उनके अपमान में अभद्र टिप्पणियां की गई हैं, लेकिन इस बार सभी सीमाओं को लांघते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां, जो कि इस वक्त जिनका स्वर्गवास भी हो चुका है, उनका भी इस बार इस्तेमाल किया गया, उनको भी राजनीति में घसीटा जा रहा है। लेकिन विपक्ष इस पर माफी मांगता हो बिल्कुल भी नजर नहीं आ रहा और विपक्ष की है बोलती इस समय बंद। नजर इस खबर पर लगातार बनी रहेगी, लेकिन इसी के साथ फिलहाल न्यूज पंच मुझे और हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति इस वादे के साथ कि दोपहर 2 बजे फिर होगी आपसे मुलाकात कुछ और महत्वपूर्ण खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।